चूज किया, ये हमारे लिस्ट में था नहीं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज विजय असो। लकी डे फॉर अस, वी हैव स्नोफॉल एट पैंगोंग सो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। कल हुआ था सैंडस्टॉर्म और रात को हुआ था स्नो, सो ऑल द माउंटेन्स हियर आर कवर्ड विद स्नो टुडे। बहुत ठंड पड़ गई थी यार कल। इट वॉज ऑलमोस्ट -2 degrees, बट इट वॉज फन। गुड वेकिंग अप टू दिस ब्यूटीफुल व्यू, मज़ा आ गया। फाइनली ऑल सेट टू लीव। कल के आंधी तूफान की वजह से हम सैंड ड्यून्स नहीं कर पाए थे, सो होपफुली वी विल डू इट नाउ ऑन द वे। इसके बाद एक मॉनेस्ट्री भी है यहाँ पे, वो भी करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे पैंगोंग की तरफ। सो अ गुड बाय टू दिस वंडरफुल स्टे। इस स्टे का डिस्क्रिप्शन मैं आपको डाल दूंगा ये वीडियो के नीचे। इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड कम हियर। इट्स वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टे amidst the mountain caps in middle of the desert, and yes, आप ले सकते हो। This is a good place to visit. थार लेकर थोड़ा तो कीड़ा बनता है यार, सीधा रास्ते पे नहीं चलती इतनी गाड़ी, उसे थोड़ा ऑफ रोड करेंगे। So we are in the sand dunes. बस यार ये गाड़ी लाने का यही मजा है। रास्ता चल रहा है बाजू में, लेकिन हमको रास्ता नहीं मिला। Finally, the sand dunes. Finally in the Nubra Desert, Hunder sand dunes. कल रात को जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से डेजर्ट मस्त बीच वाला सैंड लग रहा है। इट्स ऑल राइट। हमने ये प्लेस चूज़ किया, ये हमारे लिस्ट में था नहीं। वी वर सपोज्ड टू डू पैंगोंग, मतलब डायरेक्ट हम ले से पैंगोंग सोच रहे थे, बट मैं को लगा कि कुछ अलग देखना ज़रूरी है, सो वी केम टू हुंडर। उसके बाद निकलेंगे पैंगोंग। वी आर द फेमस हुंडर सैंड ड्यून्स, लद्दाख का एक ऐसा प्लेस जो हर ट्रैवलर को सरप्राइज कर देता है। एक तरफ स्नो कवर्ड हिमालयस और दूसरी तरफ गोल्डन सैंड ड्यून्स। It almost feels like nature accidentally mixed two completely different worlds together. But the real star यहाँ पे है यहाँ के डबल हम्प्ड कैमल्स। इनको बैक्टीरियन कैमल्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं पूरे इंडिया में। These are prehistoric. ये सिल्क रूट के ज़माने से जाना जाता है। शुभा, फुल जुरासिक पार्क फील आ रहा है आपको? मैडम के ऊपर एक हमला हुआ है कैमल का, छोटे बच्चे का। काश वो वीडियो में रिकॉर्ड कर पाता हूँ, बट अगेन फन यार। मतलब क्या मैग्निफिसेंट क्रीचर्स है, मतलब ब्यूटीफुल। इनको देख के डायनासोर्स पे बिलीव कर सकते हैं। मैं बस ये कैमल्स को देखने आया था। आई डोंट सपोर्ट राइडिंग ऑन एनिमल्स। आप अगर करते हो तो अच्छी बात है, आप ये लोकल टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। मेरे से नहीं होता, मैं कोई एनिमल पे राइड चढ़ बढ़ नहीं सकता यार, बट ओके, ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट creatures. And we spent some good time here, clicked some good pictures, and started our journey to our next destination, that is Diskit Monastery. अब हम आए हैं द दिस्किट मॉनेस्ट्री। यहाँ पे एक बुद्धा स्टैचू है, दैट्स 106 feet in height, a very magnificent statue. पार्किंग के बाद एक चढ़ान है यहाँ पे जाने के लिए, एंड सेम कल जैसा क्लाइमेट हो रहा है। द विंड इज स्टार्टिंग टू ब्लो, बहुत ठंड है। आर्किटेक्चर, बहुत ही बड़ा स्टैचू है।
इट्स मैग्निफिसेंट, अलग ही फील है यार यहाँ पे। एंड दिस इज द बुद्धा स्टैचू, इसके साथ आप एक कर सकते हो, दैट इज द मॉनेस्ट्री। यहाँ पे 14 दलाई लामा भी थे, परमानेंट मॉनेस्ट्री फॉर दीस पीपल। यहाँ के राजा ने 14th सेंचुरी एंशिएंट साइट, सो भी विजिट करना पड़ता है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। दिस इज मस्ट विजिट। हम मॉनेस्ट्री विजिट नहीं कर रहे फिलहाल क्योंकि हम बैंकॉक के लिए निकल रहे हैं एंड द ड्राइव इज फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर्स, सो मुझे सनसेट से पहले वहाँ पहुँचना है, सो वी आर लीविंग। बट एंड वी लेफ्ट टुवर्ड्स पैंगोंग। हमने ऑन रोड कर लिया, ऑफ रोड कर लिया, बट यहाँ पे इट वॉज मोर ऑफ नो रोड्स एट ऑल एंड दैट टू लिटरली। एक पॉइंट के बाद हम श्योक रिवर के बीचों बीच गाड़ी चला रहे थे। We were exactly driving on a river bed, and that was one of my favorite experiences so far, and I enjoyed this trip. फिलहाल एक शॉर्ट ब्रेक एट शयूक राइडर कैफे मिला है, सो वी हैव सम लाइट फूड, फिर निकलेंगे पैंगोंग की तरफ। पैंगोंग और 1.5 घंटा दिखा रहा है, सो पूरी राइड कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। सो यस, थोड़ा पेट पूजा एंड देन And after hours of off-road driving, लास्ट के 40 किलोमीटर आपको बहुत ही अच्छे हाईवेज मिलेंगे। दे आर ब्यूटिफुली मेड एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटिफुल हाईवेज। एंड ये आपको मिलेगा पैंगोंग जाने तक। एंड यस, वी हैड अ वंडरफुल ड्राइव। The first glimpse of Pangong is something you will never forget. Crystal clear blue water, endless mountains और इतनी शांति, बस हवा की आवाज़ और नेचर का म्यूजिक। और फाइनली ये रहा पैंगोंग लेक। सच कहूँ तो फोटोज और वीडियोस इस जगह के साथ जस्टिस ही नहीं कर सकते। द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज साहब विजय आश्रम जब आया था ये नहीं था, बट ये देख के आज दिल बहुत प्राउड हो रहा है। एंड अपना तिरंगा एंड दिस ब्यूटीफुल लेक। कहा जाता है कि पैंगोंग लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक्स इन द वर्ल्ड दैट रिसाइड्स इन इंडिया। पैंगोंग लेक इज अराउंड 134 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड नियरली 60% हिस्सा इसका तिब्बत के अंदर आता है और बस 30 to 40% इज अंडर इंडिया। हर कुछ किलोमीटर्स के बाद लेक का कलर बदलता हुआ दिखता है, कभी डीप ब्लू, कभी टर्कोइज, कभी एमरल्ड ग्रीन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सनलाइट, द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड द एंगल यू आर लुकिंग फॉर। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, इट्स अ फीलिंग। So finally we are at our stay, the Star Quest cottages. चलो आपको रूम दिखा देता हूँ। So this is our cozy wooden cabin with a king size bed,
sufficient for both of us. And yes, a clean and functioning washroom. And इस cabin का सबसे best part, this panoramic view of beautiful Pangong Lake. ये इसका rooftop। ये नेचुरल अलार्म। Lucky day for us. We have snowfall at Pangong. So such a beautiful, beautiful feeling. Lucky girl. First snowfall. कादुंगला में हुआ, अभी सेकंड ईयर वहाँ पे। नाइस नाइस नाइस। इन मैडम को देख लो, उनको ठंड एक्सपीरियंस करना था एंड नाउ लुक एट हर, 3-4 लेयर्स पहन के बैठी है, मेरे हर स्वेटर ढाप के बैठी। वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 7 से लेके 11 बजे तक आती है। सो जितने भी सामान है सब चार्ज करने पड़ेंगे आपको। सो यहाँ पे जियो भी नहीं चलता है, ओनली एयरटेल पोस्ट पेड वर्क्स। थैंकफुली हमारे कॉटेज के एक सर्विस बॉय के मोबाइल से हम हॉटस्पॉट लेके यूज़ कर रहे हैं, सो थैंक्स टू हिम। एंड यस, दिस आर द थिंग्स यू शुड कंसिडर। आओ यहाँ पे नो नेटवर्क जोन, चिल करो, लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू, एंजॉय द नाइट। अब हम जा रहे हैं थोड़ा डिनर करने। यस, विल स्पेंड द नाइट, विल वॉच सम स्टार्स। अगर स्काई क्लियर हुआ तो, अभी जस्ट स्नोफॉल होके ख़त्म हुआ है, स्काई इज़ क्लियरिंग आउट। अगर स्काई क्लियर हुआ स्टार गेजिंग करेंगे, मैं तो कल सुबह लेक की तरफ जाके आपको लेक का नज़ारा दिखाएंगे। Our stay was inclusive of breakfast, lunch, and dinner. And trust me, guys, this was one of the best dinners we had. After leaving Leh से निकलने के बाद अच्छा खाना हमें नहीं मिला था, but here we enjoyed the meal. And हाँ, non-veg के नाम पे यहाँ पे आपको सिर्फ अंडे मिलेंगे, because for chicken they only get frozen chicken here, and it's better to avoid it. So we had some good time and we called it a night. So guys, see you tomorrow in the next vlog. Bye bye.